मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आओ जाने प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। दत्त त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC और रेखा L यह भुजा ABC को बिंदु P पर तथा भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। साध्य AP हर PB बराबर AQ हर QC। रचना रेख BC तथा रेख BQ खींचिए। उपपत्ति त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर AP हर PB। आधार के अनुपात में क्षेत्रफल, यह हमारा कथन 1 है। इसी प्रकार त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर AQ हर QC। आधार के अनुपात में क्षेत्रफल, यह हमारा कथन 2 है। त्रिभुज PQC तथा त्रिभुज PQB में PQ सामान्य आधार है। रेख PQ समांतर रेख BC, इसलिए त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC की ऊंचाई समान है, इसलिए त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, यह हमारा कथन 3 है। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल हर त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल 1, 2 तथा 3 से, इसलिए AP हर PB बराबर AQ हर QC 1 तथा 2 से। समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रमेय, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। आकृति 1.18 में रेखा L यह त्रिभुज ABC की भुजा AB और भुजा AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित करती है और AP हर PB बराबर AQ हर QC, तो रेखा L समांतर रेख BC। इस प्रमेय की उपपत्ति अप्रत्यक्ष पद्धति से देख सकते हैं। अब इस पद्धति की कृति देखेंगे। कृति, किसी एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज के कोण B को समद्विभाजित कीजिए। वह AC को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे D नाम दीजिए। भुजा नाप कर लिखिए। AB बराबर डैश सेंटीमीटर, BC बराबर डैश सेंटीमीटर, AD बराबर डैश सेंटीमीटर, DC बराबर डैश सेंटीमीटर। AB हर BC तथा AB हर DC का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों अनुपात लगभग समान होते हैं, यह समझ में आता है। त्रिभुज के अन्य कोणों को समद्विभाजित कीजिए तथा उपर्युक्त विधि से अनुपात ज्ञात कीजिए। यह अनुपात भी समान आते हैं, इससे समझिए। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। आओ जाने प्रमेय। किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। दत्त त्रिभुज ABC में कोण C का समद्विभाजक रेख AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है। साध्य AB हर EB बराबर CA हर CB। रचना बिंदु B से
किरण सीई के समांतर एक रेखा खींचिए जो किरण एसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करती हो। उपपत्ति: किरण सीई समांतर किरण बीडी और रेख एडी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ACE बराबर कोण CDB, कारण यह संगत कोण है। यह हमारा कथन 1 है। अब BC को तिर्यक रेखा मानकर कोण ECB सर्वांग समकोण CBD एकांतर कोण, यह हमारा कथन 2 है। परंतु कोण ACE सर्वांग समकोण ECB, कारण यह दत्त है, यह हमारा कथन 3 है। इसलिए कोण CBD सर्वांग सम कोण CDB कथन 1, 2 तथा 3 से। त्रिभुज CBD में भुजा CB सर्वांग सम भुजा CD, कारण सर्वांग सम कोणों की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। इसलिए CB बराबर CD, यह हमारा कथन 4 है। अब त्रिभुज ABD में रेख CE समांतर भुजा BD रचना के अनुसार, इसलिए AE हर EB बराबर AC हर CD समानुपात का मूलभूत प्रमेय के अनुसार, यह हमारा कथन 5 है। इसलिए AE हर EB बराबर AC हर CB कथन 4 तथा 5 से। अधिक जानकारी हेतु उपर्युक्त प्रमेय की उपपत्ति दूसरे प्रकार से स्वयं लिखिए। DM लंब AB तथा DN लंब AC खींचिए। नीचे दिए गए गुणधर्म का उपयोग कीजिए और उपपत्ति लिखिए। 1. समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होते हैं। 2. कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण के भुजाओं से समदूरस्थ होता है। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार है कि AB हर AC बराबर BD हर DC, तो किरण AD यह कोण BAC समद्विभाजक होती है। 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। कृति: 3 समांतर रेखाएं खींचिए, उन्हें LMN नाम दीजिए। T1 तथा T2 के तिर्यक रेखाएं खींचिए। तिर्यक रेखा T1 पर AB तथा BC अंतःखंड है। तिर्यक रेखा T2 पर PQ तथा QR अंतःखंड है। AB हर BC तथा PQ हर QR के अनुपात ज्ञात कीजिए। यह दोनों अनुपात लगभग समान होते हैं, इसे समझिए। प्रमेय: किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं 3 समान रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य रेखा द्वारा उन्हीं 3 समान रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। दत्त: रेखा L समांतर रेखा M समांतर रेखा N, T1 तथा T2 उनकी तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा T1 यह इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु A, B तथा C पर प्रतिच्छेदित करती है। तिर्यक रेखा T2 यह इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु P, Q तथा R पर प्रतिच्छेदित करती है। साध्य: AB हर BC बराबर PQ हर QR। उपपत्ति: रेख BC खींचो। यह रेखाखंड रेखा M को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। त्रिभुज ACP में BD समांतर AP, इसलिए AB हर BC बराबर PD हर DC समानुपात का मूलभूत प्रमेय, यह हमारा कथन 1 है। त्रिभुज CPR में DQ समांतर CR, इसलिए PD हर DC बराबर PQ हर QR समानुपात को मूलभूत प्रमेय के अनुसार,
यह हमारा कथन 2 है। इसलिए ए बी हर बी सी बराबर पी डी हर डी सी बराबर पी क्यू हर क्यू आर कथन 1 तथा 2 से। इसलिए ए बी हर बी सी बराबर पी क्यू हर क्यू आर। इसे ध्यान में रखें। एक समानुपात का मूलभूत प्रमेय त्रिभुज ए बी सी में यदि रेख पी क्यू समांतर रेख ए सी हो तो बी पी हर पी ए बराबर बी क्यू हर क्यू सी। दो समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी एस हर एस क्यू बराबर पी टी हर टी आर तो रेख एस टी समांतर रेख क्यू आर। 3 त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय त्रिभुज एबीसी में रेख बीडी यह कोण एबीसी की समद्विभाजक हो तो AB हर BC बराबर AD हर DC। 4 तीन समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। यदि रेखा AX समांतर रेखा BY समांतर रेखा CZ और तिर्यक रेखाएं L तथा M उनकी प्रतिच्छेदिका हो तो AB हर BC बराबर XY हर YZ। अब हम हल किए गए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 7.2 सेंटीमीटर, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, इसलिए AD हर DB बराबर AE हर EC समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसलिए 1.8 हर 5.4 बराबर AE हर 7.2। इसलिए AE गुना 5.4 बराबर 1.8 गुना 7.2। इसलिए AE बराबर 1.8 गुना 7.2 हर 5.4 बराबर 2.4। AE बराबर 2.4 सेंटीमीटर। उदाहरण 2, त्रिभुज PQR में रेख RS यह कोण R की समद्विभाजक है। PR बराबर 15, RQ बराबर 20, PS बराबर 12, तो SQ मान ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज PQR में रेख RS यह कोण R की समद्विभाजक है। PR हर RQ बराबर PS हर SQ कोण समद्विभाजक का प्रमेय के अनुसार 15 हर 20 बराबर 12 हर SQ, SQ बराबर 12 गुना 20 हर 15 बराबर 16, इसलिए SQ बराबर 16। अब हम कृति देखेंगे। कृति आकृति 1.31 में AB बराबर CD बराबर EF यदि AC बराबर 5.4, CE बराबर 9, BD बराबर 7.5 तो DF का मान ज्ञात कीजिए। हल। AB समांतर CD समांतर EF, AC हर CE बराबर BD हर DF तीन समांतर रेखाओं के गुणधर्म के अनुसार 5.4 हर 9 बराबर 7.5 हर DF, इसलिए DF 12.5। कृति त्रिभुज ABC में किरण BD यह कोण ABC की समद्विभाजक है। रेख ADC यह एक रेखीय है। रेख DE समांतर भुजा BC, बिंदु AEB एक रेखीय है, तो सिद्ध कीजिए कि AB हर BC बराबर AE हर EB। उपपत्ति त्रिभुज ABC में किरण BD यह कोण B की समद्विभाजक है। इसलिए
ए बी हर बी सी बराबर ए ई हर ई बी, कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार। यह हमारा कथन 1 है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, ए ई हर ई बी बराबर ए डी हर डी सी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के अनुसार। यह हमारा कथन 2 है। ए बी हर बी सी बराबर ए ई हर ई बी, कथन 1 तथा 2 से। अब हम प्रश्न संग्रह 1.2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। उत्तर: 1. किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। 2. किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक नहीं है। 3. किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। प्रश्न क्रमांक 4, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। इनके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP हर PB बराबर AQ हर QC। हल: त्रिभुज ABC में रेखा PQ समांतर रेखा BC, कोण P बराबर 60 अंश तथा कोण A बराबर 60 अंश, इसलिए कोण P सर्वांगसम कोण A, अर्थात AP हर PB बराबर AQ हर QC, समानुपात का मूलभूत प्रमेय के अनुसार। उत्तर: AP हर PB बराबर AQ हर QC। प्रश्न क्रमांक 7, संलग्न आकृति 1.41 में AB समांतर CD समांतर FE, तो X तथा AE का मान ज्ञात कीजिए। हल: AB समांतर CD समांतर FE, इसलिए BD हर DF बराबर AC हर CE। समीकरण में यह मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 8 हर 4 बराबर 12 हर X। अब हम X का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए X बराबर 12 गुना 4 हर 8, इसलिए X बराबर 48 हर 8, इसलिए X बराबर 6। X बराबर CE। अब हम AE का मान ज्ञात करेंगे। AE बराबर AC धन CE। समीकरण में यह मान रखने पर हमें प्राप्त होगा, इसलिए AE बराबर 12 धन 6, इसलिए AE बराबर 18। उत्तर: X बराबर 6 तथा AE बराबर 18। प्रश्न क्रमांक 10, संलग्न आकृति 1.44 में त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित एक बिंदु X है। बिंदु X को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। इसी प्रकार रेख PQ समांतर रेख DE, रेख QR समांतर रेख EF, तो रेख PR समांतर रेख DF को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूरा कीजिए। हल: उपपत्ति: त्रिभुज XDE में PQ समांतर DE दत्त, इसलिए XP हर XQ बराबर PD हर QE, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के अनुसार। यह हमारा कथन 1 है। त्रिभुज XEF में QR समांतर EF दत्त, इसलिए XR हर RF बराबर XQ हर QE, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। यह हमारा कथन 2 है। इसलिए XP हर PD बराबर XR हर RF, कथन 1 तथा 2 से। इसलिए रेख PR समांतर रेख DF, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम।